बड़े संजीदा होकर खुदा के कलाम को सुने। हालेलुया हालेलुया। हम चाहे थोड़े हैं मगर अब्लीस को गिराने के लिए हम बहुत ज्यादा हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। ये हाल जो है ये आपकी आवाज से गूंजना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मसीह यीशु के मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से दो शख्स हैं, उनकी जिंदगी पर गौर करेंगे कि वो लोग, वो दो शख्स खुदा के साथ कैसे चलते हैं। आज हम खुदा के साथ तो चलते हैं मगर मेरे अजीजों, जिस चीज की जरूरत है हमें, हम उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेते। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम निकालेंगे दूसरा सलातीन। जिनके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे और हम उस पर गौर करेंगे कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि एक खुदा का खादिम है और उसके पास रुपया पैसा है, घर है, सब चीजें खुदा ने उसे दी है। तो आज अगर तू खुदा का खादिम, अगर जो उसके साथ चलते हैं, उसके जो खादिम है, जो उसके साथ खिदमत में है, तो वो उनसे पूछेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आज हमारे जहनों के अंदर जो है वो क्या है कि पादरी साहब की गड्डी जी ना मैनू मिल जाए, या पादरी साहब का जो बैंक बैलेंस है वो मैनू मिल जाए, या पादरी साहब ने घर बहुत अच्छा बनाया है मैनू वो मिल जाए। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा एलिया, जब खुदा उसे आसमान पर उठाने वाला है तो वो अपने जानशीन को कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आपने मेरे साथ रहना है। वो क्या कहता है जी? बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो कहता है कि मैं, अलीशा आगे से कहता है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं आजिज़ी के साथ, कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे रूह का दूना मुझे मिल जाए। उसने ये नहीं कहा कि तेरे पास ये चीज है तो मुझे ये दे दे, तेरे पास ये चीज है तूने पीछे बहुत जमा किया है तो मुझे वो दे दे। उसने कहा कि तेरी रूह का दूना मुझे चाहिए। मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, अपना फोकस इस बात पर लगाएंगे कि जब हम खुदा के घर में जाते हैं,
जब हम खुदा के घर में जाते हैं और खुदा का बंदा जो खुदा का ममसू होता है वो मज़बा पर खड़ा होता है, तो हम उसकी बरकत को कभी पहचानते हैं? कितने लोग यहां पर खुदा के खादिम हैं, कितने लोगों को पता है कि खुदा ने इनको क्या बरकत दी है? कोई बता सकता है अपने अपने हाथ खड़े करके? कोई बता सकता है? यहां पर भाई आपके दरमियान मैं नहीं जानता, मैं तकरीबन 3 या 4 मीटिंग्स में मैं आपके साथ हूं। आपके साथ मुझे नहीं पता कि वो कब से चल रहे हैं। आप किस बरकत को जानते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को वो बरकत दी है? नहीं जानते जी आप। खुदा ने अपने बंदा को कलाम की बरकत दी है। और कोई जी? अपने साथ चलने का पसंद दिया। और कोई? बस यही कमी है हमारे अंदर कि हम अपनी उस कमी को निकालते नहीं। मैं बताता हूं कि खुदा के बंदा के अंदर कितने गुण हैं। खुदा ने उसको अच्छा गला दिया है, वो प्रस्तिश करते हैं। खुदा ने उसको ब्लेस किया है, उसके हाथों को वो साज बजाते हैं। खुदा ने उनको ब्लेस किया है कि वो आपके लिए दुआ करते हैं, आप बीमारी से रिहा होते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी बीमारी जाती रहती है, तंगदस्ती जाती रहती है, आप हर एक मुसीबत से आजाद होते हैं। खुदा के बंदा के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है। कितने लोगों को आज इस बात की समझ आ चुकी है कि खुदा के बंदा के पास क्या अथॉरिटी है? आज से मेरे अजीजों, आप जब भी दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और खुदा के खादम के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद जैसा कि तुमने अपने बंदा को रूह का मसा दिया है, वही मसा हमें भी चाहिए। जब आप मर्दे खुदा के लिए दुआ करेंगे तो खुदा आपको भी वही बरकत देने की कुव्वत रखता है, कुदरत रखता है। उसके पास हर एक चीज का इख्तियार है। हम देखते हैं कि जो बरकत मुकद्दस एलिया के पास है, और अलीशा ने कहा, बुजुर्ग अलीशा ने कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। आज हम उस बात पर गौर करेंगे कि खुदा ने उसे क्या बरकत दी। अगर हम पहले 7 दिन में से देखें तो मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि जो सबसे पहले खुदा ने अपने बंदा एलिया को जो बरकत दी, क्या किया जी? जब खुदा ने उसे कहा कि तू यहां से जा और कुरैत के इलाका में चला जा, जहां पर वो नाला है, वहां पर तू चला जा और जाकर गार में छुप जा। और खुदा कैसे काम लेता है। आज अगर किसी खुदा के खादम पर कोई मुसीबत आ जाए ना, तो अगर कोई बंदा कह दे ना कि जाओ यार खुदा का खादम होते हैं, तो जाओ यार थोड़ी उनकी मदद ही करा वो, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी जान छुड़ाएंगे यार, कि वो फंसे ऐसे ही ना पाते। यहां पर खुदा देखता है कि लोग डरे हैं, तो खुदा अपने खादम की हिफाजत कैसे करता है, खुदा उसका ख्याल कैसे रखता है। खुदा एक कौवे को हुक्म देता है कि तूने सुबह और शाम क्या करना है, मेरे बंदा के लिए खुराक को लेकर जाना है। और लेकर भी क्या जाता है? गोश्त। और इसी कौवे को जब पहले छोड़ा गया, जब मुकद्दस नूह ने कश्ती में से छोड़ा, तो इस कौवे ने क्या किया? उसने बाहर जाकर हड्डियों को खाना शुरू कर दिया, और वो वापस जाकर उसने ये नहीं बताया कि जमीन खुश्क हो चुकी है या नहीं। तो ये खुदा ने जब देखा कि इंसान वो काम नहीं कर सकता, तो खुदा ने जानवर से, परिंदे से काम लिया। वो रोटी और गोश्त लेकर मुकद्दस एलिया के पास जाता है और वो खुराक को खाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने जो मुकद्दस एलिया से जो काम लिए, वो कौन कौन से हैं? जब मुकद्दस एलिया एक बेवा के घर में जाता है, जब काम का वक्त होता है,
वो बेवा के घर में चला जाता है और जाकर वो बेवा से क्या कहता है जी। ये आयत बहुत मशहूर है। कितने बेटा इधर जरा बात सुने, खुदा का कलाम आपके लिए है। अगर आपने सुना है उस मुल्क में काल पड़ गया तो मुकद्दस एलिया को भूख लगी और वो उस बेवा के घर में चला गया। और वहां पर क्या हुआ, ये बहुत मशहूर बात है, कलीसिया में से बताना है जी। उसके बाद थोड़ा सा आटा था, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल। और उसने क्या किया, उसने कहा कि हमने खा लिया तब भी मरे, अगर नहीं खाते तो तब भी मर जाएंगे। तो ये मरते खुदा है, हम क्या करें, हम इससे वो बनाकर दे दें। और जब उन्होंने मर्दे खुदा की खिदमत की, जब उन्होंने उसे रोटी बनाकर दी तो क्या हुआ, मर्दे खुदा ने क्या किया, उसने उस घराने पर बरकत दी। उसने कहा कि जब तक काल है ना तेरी मट्टी में से कभी आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी में से। ये मर्दे खुदा जो खुदा के खादिम होते हैं, उनके पास जो खुदा उनको इल्फाज देता है, उनके पास ये बरकत होती है। और आगे देखते हैं कि उसी ही बेवा का बेटा मर जाता है। उसी बेवा का बेटा मर जाता है। जब वो मर जाता है तो वही बेवा फिर मुकद्दस एलिया के पास, बुजुर्ग एलिया के पास आती है और वो रोती है, चिल्लाती है, करलाती है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं, मेरे पास एक ही बेटा था जो मर गया है, तू कुछ कर। ईमान देखे जरा कि वो कहती है कि तू कुछ कर, तू अगर कह देगा तो ये जिंदा हो जाएगा। और मुकद्दस एलिया क्या करते हैं, अपने जिस्म को उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपने जिस्म को उसके ऊपर रगड़ता है और खुदा उसे जिंदा कर देता है। और ये तीसरा मौजज़ा है। और जो चौथा मौजज़ा है वो है जी मुकद्दस एलिया, जिसका राबता खुदा से है, वो आसमान को बंद कर देता है। कितनी देर? 3.5 साल तक वो आसमान को बंद कर देता है कि उस इलाका के अंदर बारिश ना हो, उस इलाका के अंदर मींह ना हो आए, ताकि वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो कुछ सीख ले। और फिर वो क्या करते हैं, वही लोग मुकद्दस एलिया के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ पर काल पड़ चुका है, यहाँ पर खुराक नहीं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तू मर्दे खुदा है, तूने खुदा से कहा, खुदा ने तेरी बात को माना, खुदा ने आसमान को बंद कर दिया। 3.5 साल हो गए हैं, हमारी तो जमीनें भी बंजर हो चुकी हैं। और उसके बाद क्या होता है, वही मर्दे खुदा आसमान की तरफ हाथों को उठाता है, घुटनों के बल होकर दुआ करता है, तो खुदा आसमान को खोल देता है। कितने लोगों को इस बात की समझ आई कि यहां पर एक उस्ताद जो है वो ये काम कर रहा है। और अभी इसके बाद हम शागिर्द की तरफ भी जाएंगे कि जो खुदा ने उससे बरकत दी, उसने कौन कौन से काम किए, उसकी रूह का जो दुगना है उसका अभी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे पता चला कि एलिया की रूह का दुगना एलीशा को मिल चुका है। और छठा किया, वो एक ऐसा मौजज़ा है जिससे उसको एलिया
तिशबी कहा गया। क्या कहा गया जी? एलिया तिशबी। और उसका पूरा नाम जो है वो उसका नाम है एलिया जल्लादी। वो जिस शहर में रहता है, जिस इलाका में रहता है, उस इलाके का नाम है जलाल। वो उस इलाके के नाम से पहचाना जाता है, एलिया जल्लादी। और तिशबी उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो आसमान को बंद भी कर देता था, आसमान को खोल भी देता था और आसमान से आग को भी नाजिल करवा लेता था। और देखते हैं कि बाल के पुजारी एक तरफ 400 450 लोग खड़े हैं और एक तरफ मर्द खुदा अकेला ही खड़ा है। और वो कहता है कि आज देखते हैं कि किसका खुदा जिंदा है। कभी आपने इस बात को आजमाया है कि हमारा खुदा जिंदा है? कितने लोगों ने आजमाया है और कैसे आजमाया है? हालेलुया। और जी कोई? जी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये इख्तियार बख्शा है कि वो कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं और तुम मुझसे बड़े काम करोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शिफा दी, लंगड़े उठकर चलना फिरना शुरू हो गए। ये उसके पास एक अथॉरिटी है, ये उसके पास एक पावर है। हम भी उसके शागिर्द हैं। उसने हमें ये इख्तियार बख्शा है कि जाओ सांप और बिच्छुओं के सर को पूछ लो और अबलीस की सारी कुर्तों पर। आज जितने लोग हैं जिसने किसी बीमार पर अगर कोई बुजुर्ग गिरता हो तो उसके ऊपर हाथ रखा हो या उसको दूर से कहेगा मैं तुझको यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि निकल जाए इस जिस्म से। है कोई असी की करने अब वे के बुजुर्ग भाजने हम देखकर भाग जाते हैं। मेरे अजीजों, मेरे जो दादा उस्ताद है वो कहते हैं कि ईमानदार जो खुदा का ममसू है अगर जोर से पांव ऐसे मार दे अबलीस भाग जाता है। कहना तो बड़ी दूर की बात है, वो पांव ही जोर से जमीन पर मार दे तो अबलीस जो है वो भाग जाता है। यहां पर एलिया भी वही कर रहा है। उनको कहता है कि तुम अपने बाल से कहो कि इस कुर्बानी को आग से जला दे। और वो क्या करते हैं? वो वहां पर नाचते हैं, वहां पर बड़ा जोर शोर से अपने उस बाल को बुलाते हैं। और एलिया देखता है कि वो बाल जो है, उनका देवता जो है वो तो आ नहीं रहा। वो उनको और गुस्सा दिलवाता है, कहता ऊंची आवाज दो, हो सकता है थोड़े परा जाके बैठा हो, दो ऊंची आवाज। तो तू अपनी आंख को झपकना ना। टफ मुकाबला। जब आसमान पर उठाया जाऊं तो तू अपनी आंखों को झपकना ना, अखा ना बंद करी। तू मैनू वेंदा रही, जे तू मैनू वेंदा रहा तो तेनू दुगना मिल जाएगा। इख्तियार दोनों के पास ये नहीं है मेरे अजीजों, ये इख्तियार दोनों के पास नहीं है। ब्रदर हनूक, जो खुदा ने इनको ब्लेसिंग दी है, इनके पास उसका इख्तियार नहीं। खुदा ने जो मुझे ब्लेसिंग दी है उसका इख्तियार मेरे पास नहीं। आपको खुदा ने जो अल्फाज दिए हैं, खुदा आपको उन अल्फाजों से बरकत देगा। आप जो कुछ भी उसके नाम से मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। यहां पर लिखा है कि अगर 15वीं आयत को पढ़ते हैं, 13वीं आयत को पढ़ते हैं, और लिखा है और उसने एलिया की चद्दर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और
उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। यहां पर रोटी टाइम ना खुआई, पानी मंगया पानी दिता, साथ में अगर घाटा वाटा हो गया, बुखार हो गया ते हर वक्त मैं नाल रहा। अज जो मेरी बारी आई ते मैनू उस्ताद ने दिता ही कुछ नहीं। और मेरे अजीजों, जब उसने देखा कि मुकद्दस एलिया आसमान पर उठाया जा रहा है तो वो भागता है उसको पकड़ने के लिए। जब वो उसको पकड़ने के लिए भागता है तो वो उसकी रेंज से बाहर जा चुका था और बुजुर्ग एलिया की चद्दर जो है वो नीचे गिर जाती है। और वो देखता है कि मांगी मैंने बरकत थी और मिली मुझे एक चद्दर है। इस चद्दर का मैं क्या करूं? उसको इस बात का पता ही नहीं, उसे ये मालूम ही नहीं कि मुझे बरकत मिल चुकी है। उसको कैसे पता चलता है कि मुझे ये बरकत मिल चुकी है? तो बता सकता है जी, इसी 2 बात में ही ये सब कुछ वाकया है। उसको कैसे पता चलता है कि मुझे बरकत मिल चुकी है? देखता है कि अगे से इथों लंघ के गए हैं इस दरिया दे विचों। अगे तो मेरा उस्ताद सी नाल, उन्हें चद्दर मारी ते पानी 2 हिस्से हो गया सी, गुजर गया विचों। हुण मैं की करूं? हुण तो मेरा उस्ताद भी नहीं नाल। वो कहता है कि अब तो मेरा उस्ताद भी साथ नहीं, अब मैं क्या करूं? मगर लिखा है कि वो कहता है कि इब्राहिम इसहाक के खुदा के नाम से मैं इस पानी पर चद्दर मारता हूं और वो पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये एलीशा से जो खुदा ने मौजज़ा लिया, ये पहला मौजज़ा है। उसने पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो उस पानी से पार हो गया। उस राह से वो आगे चला गया। आगे वो 50 लोग बैठे और वो बैठकर दुआ कर रहे हैं और वो 50 के 50 लोग ही एलीशा को दूर से देखते हैं और वो कहते हैं कि एलीशा पर एलिया की रूह का दुगना है। एलीशा को इस बात का पता नहीं। मेरे अजीजों, जैसे एलीशा को इस बात का पता नहीं कि मेरे ऊपर एलिया की रूह का दुगना आ चुका है, वैसे ही मुझे भी और मर्द खुदा को, खुदा के खादम को भी ये मालूम नहीं कि हमें क्या बरकत मिली है। हमारे पास बरकत जो है वो कौन सी है? वो बरकत आपने बतानी है। जब हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी परेशानी जो भी है हम उसके लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको उस परेशानी से निकालता है, तो आपने उस बात का बताना है कि खुदा ने आपको ये बरकत दी है। आप बीमारी से आजाद होते हैं तो खुदा ने आपको बीमारी से आजाद कर दिया है, तो आपने हमें ये बात बतानी है कि आपके पास ये बरकत है। हम अपनी बरकत को मेरे अजीजों कभी भी नहीं पहचान सकते। आपको जो बरकत मिलेगी आप भी उस बरकत को पहचान नहीं सकते। आपको दूसरे लोग बताने वाले होंगे कि आपको खुदा ने ये बरकत दे दी है। और खुदा ने एलीशा से जो दूसरा काम लिया, वो जब यमकी नमक लिया और उसको उस कुएं में डाल दिया और कुएं का पानी मीठा हो गया। और वो इलाका जो है वो उस पानी की वजह से वहां पर जमीन जो है वो बंजर पड़ी है। और उसने उस इलाका के लिए दुआ की और वो इलाका सरसब्ज होना शुरू हो गया। पीछे मुकद्दस एलिया
उसने भी यही काम किया, उस बेवा के घर में गया और उसको वहां पर उसने बरकत दी। वो इलाका उसमें गांव था और वो इलाका और उसके घर में रोटी और पानी का काल ना रहा। और यहाँ पर मुकद्दस अलीशा भी वही काम कर रहे हैं, बरकत सेम हो गई। आगे तीसरा जो मौजज़ा खुदा ने मुकद्दस अलीशा से करवाया वो क्या है जी? वो एक बेवा के घर में जाते हैं और उस बेवा के ऊपर बहुत सा कर्ज होता है और उसका कमाने वाला कोई नहीं होता। और जिन्होंने कर्ज लेना है वो कहते हैं कि हम तेरी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। और वो जाती है और जाकर बुजुर्ग अलीशा के पास जाकर वो दरख्वास्त रखती है कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आ चुकी है, अगर मैं कर्ज नहीं देती तो मेरी बेटियों को उठा लिया जाएगा। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जा अपने घर के अंदर जा और जितने बर्तन पड़े हैं, बड़े बड़े बर्तन, वो लेकर आ यहाँ पर और इस इलाका के अंदर जा, अपने मोहल्ले के अंदर जा और वहां से भी जाकर बड़े बड़े बर्तन लेकर आ। और वो खाली बर्तनों पर हाथ रखते हैं और वो बर्तन तेल से भरना शुरू हो जाते हैं। ये है खुदा ने अपने बंदा को और बरकत दी। उसके पास जो काम मुकद्दस एलिया करता है वही काम ये भी कर रहा है। चौथा जो है उसने एक और काम के से कह कि 7 गोते मार जाते और वो बाहर खड़ा है, नुमान कोड़ी बाहर खड़ा है, वो जंगजू आदमी है। वो कहता है कि मैं एडा बड़ा सिपा सलार, मेरे को दुनिया डरती यार, बंदा उठ के बाहर नहीं आया। फिर उसके दिल में आता कि यार वो मरते खुदा है। वो कहता है कि जा, उसने कहा है कि जाकर यरदन में 7 गोते मार। और वो जाता है और जाकर टूटे दिल से वो गोते लगाता है। पहला गोता कुछ भी नहीं, दूसरा गोता फिर मारता है, फिर अपने आप को देखता है कुछ भी नहीं, तीसरा गोता मारता है, फिर अपने आप को देखता है और फिर कहता है कुछ भी नहीं, उसका दिल टूट जाता है। चौथा मारता है, पांचवा मारता है, छठा गोता मारता है और देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सोचता है कि मैंने 6 गोते तो लगा लिए हैं, 6 डुबकियां मैंने लगा ली हैं, चलो 7वीं भी पूरी कर देते हैं। टूटे दिल के साथ वो कहता है कि 7वीं भी लगा लेता हूं। जब वो लगाता है, वो गोता लगाता है, तो उसका जिस्म जो है वो एक बच्चे की मानी और उनके जिस्म के अंदर भी खुदा का पाक रूह काम करता है। अलीशा को दफना दिया गया है और वहां पर एक सिपाही मर जाता है। क्या होता है जी आगे? जब उसको वहां पर दफन करने के लिए लेकर जाते हैं तो अलीशा मर चुका है। उसकी हड्डियों से वो शख्स लगता है तो वो जिंदा हो जाता है। खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। ये है खुदा का मौका जो खुदा अपने खादमों को देता है। खुदा अपने खादमों को रूह से हमेशा भरता है। वो चाहे जिंदा हो या मर जाए, वो खुदा के रूह से भरे होते हैं। वो खुदा का मसा उनके अंदर मर भी जाए तब भी होता है। आज मेरे अजीजों, हम अपने आप से ये वादा करें कि हम जब भी दुआ करें तो आप जिस भी मर्दे खुदा के साथ हैं,
खादम के साथ है। आप देखते हैं कि खुदा ने इसको ये बरकत दी है, तो आप भी मेरे अजीजों अलीशा की तरह ये कहें कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।